चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है। सोचिए जरा, क्या कोई 16 साल तक बिना कुछ खाए और बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है? ये कोई कहानी नहीं बल्कि इथियोपिया की एक महिला का असल दावा है। तो आज हम मुल्वर्क अम्बाव की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जो कह सकते हैं विज्ञान के हर नियम को चुनौती देती है। और ये हैं मुल्वर्क अम्बाव। जब भी कोई उनसे उनके इस असाधारण दावे के बारे में पूछता है तो उनका जवाब बड़ा सीधा और सरल होता है। ये ईश्वर का काम है। और बस यहीं से विश्वास और विज्ञान के बीच एक ऐसी बहस शुरू हो जाती है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। तो ये कहानी है 26 साल की मुल्वर्क अम्बाव की। उनका जो दावा है वो जीव विज्ञान के बारे में हमारी अब तक की सारी समझ को सीधी चुनौती देता है। चलिए उनके इस दावे के हर पहलू को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक नंबर से, 16, पूरे 16 साल। मुल्वर्क का कहना है कि इतने लंबे अरसे से उन्होंने अपने मुंह में एक दाना तक नहीं डाला है। जरा सोचिए, 1-2 दिन की बात नहीं हो रही है, बल्कि हजारों दिनों की बात हो रही है। हजारों दिन बिना भोजन के, एक भी निवाले के। ये उनके दावे का पहला और बेहद चौंकाने वाला हिस्सा है। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो इसे लगभग नामुमकिन बना देता है। उनका कहना है कि उन्होंने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। और सच तो ये है कि विज्ञान के हिसाब से पानी के बिना जिंदा रहना भोजन के बिना रहने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। अगर किसी को लगता है कि वो इतने सालों से शायद बिस्तर पर पड़ी होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुल्वर्क एक बिल्कुल आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीती हैं, वो भी पूरी एनर्जी के साथ। वो रोज अपने बगीचे में काम करती हैं, सब्जियां उगाती हैं, अपने परिवार और घर आए मेहमानों के लिए खाना बनाती हैं और घर के सारे काम भी खुद ही करती हैं। मतलब ये सभी काम एक ऐसे इंसान के हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ और एक्टिव हो। ये कैसे मुमकिन है? और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो हर वक्त खाने पीने की चीजों से घिरी रहती हैं। उन्हें खाना बनाना पसंद है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें कभी खाने की इच्छा ही नहीं होती, कोई भूख ही महसूस नहीं होती। तो भाई, विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? आखिर हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? चलिए एक बार इस कहानी को विज्ञान के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विज्ञान बिल्कुल साफ कहता है कि एक इंसान पानी के बिना ज्यादा से ज्यादा बस 1 हफ्ता ही जिंदा रह सकता है, लेकिन मुल्वर्क का दावा तो 16 साल का है। यह जमीन आसमान का फर्क ही इस कहानी को एक बड़ी पहेली बना देता है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमारा दिल धड़कता है, हमारी सांसें चलती रहती हैं, और इन सभी कामों के लिए शरीर को लगातार एनर्जी यानी कैलोरी की जरूरत पड़ती है। इसे बीएमआर कहते हैं। और ये एनर्जी आती कहां से? हमारे खाने और पानी से। जाहिर है, मुल्वर्क की इस कहानी ने दुनिया भर के डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। पिछले कई सालों से उनके दावे की सच्चाई जानने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया तक कैसे पहुंची, इसकी भी अपनी एक टाइमलाइन है। 2016 में लोकल मीडिया ने इसे कवर किया। फिर 2021 में सरकार ने खुद दखल देकर जांच करवाई, और 24 में एक फेमस व्लॉगर ने इसे पूरी दुनिया में वायरल कर दिया। मेडिकल जांच में डॉक्टरों ने कहा कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। स्कैन में भी उनका पाचन तंत्र एकदम खाली मिला। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इन जांचों की कोई भी ऑफिशियल या पेयर रिव्यूड रिपोर्ट आज तक पब्लिक में जारी नहीं की गई है। और अब हम कहानी के सबसे मुश्किल और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो है मुल्वर्क का गर्भवती होना और फिर एक बेटी को जन्म देना। अब देखिए, विज्ञान के हिसाब से प्रेगनेंसी के दौरान एक मां के शरीर को सामान्य से कहीं ज्यादा कैलोरीज और पोषक तत्वों की जरूरत होती है ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे का ठीक से विकास हो सके। बिना किसी बाहरी पोषण के ये लगभग असंभव है। प्रेगनेंसी के दौरान मुल्वर्क को आईवी ग्लूकोज इन्फ्यूजन दिया गया। आसान भाषा में कहें तो उनके शरीर को नसों के जरिए सीधे सीधे एनर्जी यानी कैलोरी दी गई। ये एक ऐसा पक्का सबूत है जब उनके शरीर में बाहरी ऊर्जा डाली गई थी। तो प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें बाहरी एनर्जी की जरूरत पड़ी। फिर बच्चे के जन्म के बाद उनका शरीर दूध नहीं बना पाया और उनकी बेटी को आर्टिफिशियल दूध पर पालना पड़ा। ये सारी बातें ठीक वैसी ही हैं जैसी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होती हैं जिसके शरीर में पोषण की भारी कमी हो। तो अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हमें ये सोचना है कि ये एक चमत्कार है या कुछ और। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं
और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। ज्यादातर वैज्ञानिक इस कहानी को शक की नज़र से देखते हैं। मैगिल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जो श्वार्ट्ज जैसे कई एक्सपर्ट्स का तो साफ मानना है कि एक बहुत ही सफाई से किया गया धोखा भी हो सकता है। तो चलिए एक पल के लिए दोनों तरफ के तर्कों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है सालों से किए जा रहे दावे, परिवार और पड़ोसियों की गवाहियां। वहीं दूसरी तरफ हैं विज्ञान के वो नियम जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, ऑफिशियल सबूतों की कमी और प्रेगनेंसी के दौरान बाहर से कैलोरी लेने की जरूरत। तो आखिर में ये कहानी हमें किसी जवाब पर नहीं बल्कि एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये उठता है कि जब कोई निजी अनुभव विज्ञान के स्थापित नियमों को सीधी चुनौती देता है तो हमें किस पर यकीन करना चाहिए? इसका जवाब शायद सबके लिए अलग-अलग हो।